हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, एक मदन मोहक योग बनाने जा रहा हूँ। और पहली बात तो इसकी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। सारे नुस्खे एक बराबर ही होते हैं, बस उनको तोड़ मोड़ कर बनाना हमारा काम है। क्यों है? क्योंकि कुछ चीज़ें जो महंगी बच्चे नहीं ले सकते, भाई नहीं ले सकते, तो उनके लिए सस्ता सा नुस्खा ये हमें बनाने पड़ते हैं, मतलब बताने पड़ते हैं। मान लो अब मैं जितने भी नुस्खे देता हूँ, लो प्राइस वाले बता रहा हूँ, घर बैठे बनाने वाले बता रहा हूँ, भी किसी को कहीं दूर धक्के ना खाने पड़े, रंग बिरंगे कीमत के पास ना जाना पड़े, तंग हो जाएंगे वो। तो इसी के चलते आज एक छोटा सा नुस्खा ले लो, बना सकते हो बना लो, नहीं तो बना बनाया मेरे से मिल जाएगा। काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा लेकिन बढ़िया रहेगा, गारंटी शुदा रिजल्ट रहेगा। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और जिसने इस नुस्खे का अगर ऑर्डर भी लगाना हो तो पहले लिंक भेजना, फिर अपना सारी डिटेल मांगूंगा मैं। इसी के चलते अब आपका मदन मोहक योग, जो हमारी काम वासना को अंधाधुंध कर देता है और बंदे को हाथों की मुट्ठियों को दबा के रखना पड़ता है, इतना ज़बरदस्त बेहतरीन ये परमात्मा की जैसे नुस्खा है जो हम देने जा रहे हैं। तो इस नुस्खे को वही दोस्त सुने जो खाने के इच्छुक हों और जिनको ये दिक्कत हो। दिक्कत मतलब टाइम में तनाव की दिक्कत हो, मानसिक तौर से तनाव है, शारीरिक बल नहीं है, चेहरे पे रौनक नहीं है, हाथों और चारों पैरों में लाली नहीं है, उनके लिए नुस्खा रहेगा। और बंदे इससे दूर ही रहें जिन्होंने ना बनाना है ना खाना, सिर्फ बातें करनी है। तो मदन मोहक योग में ये पहले तो आप नुस्खा देखें। इसमें आपका रस सिंदूर, लोहा बसम, अबरक बसम, वंग बसम, जवैत बीज, चोब चीनी, सोमल कंद, जामुन छाल, केसर, जीरा, जायफल, समुद्र शोग और सौंठ, काली मिर्च, पिपल मग छोटी, वंश लोशन, जवित्री, शतावरी। ठीक है जी। और अपना मनक्का, खरेटी की जड़ और अपना काकड़ा सिंगी, छोटी इलायची, कोंच बीज, नागर मोता, विदारी कंद, पेठा सूखा, नागकेशर, जटावासी, शुद्ध कपूर, शीतल चीनी, गेखरू और सूखी भांग, मिश्री 140 ग्राम और स्वर्ण भस्म 2 ग्राम। अब मैं आपको बता देता हूँ रस सिंदूर है जो सा, ये रस सिंदूर से लेकर आपने वंश लोशन तक 6 ग्राम सामान लेना है सारा। फिर जवित्री से लेकर आपने सूखी भांग तक लेना है 20 ग्राम सामान सारा। ठीक है जी। रस सिंदूर से जवित्री तक तो आपका रहेगा, वंश लोशन तक तो रहेगा 6 ग्राम सामान, और जवित्री से शुरू होके आपका सूखी भांग तक सामान रहेगा 20 ग्राम। और इन सारे मटेरियल को आपने पीस लेना है, कूट लेना है, सारा कुछ कर लेना है। उसके उपरांत अब मान लो जो भस्मों के नाम मैं इसमें अभी नहीं लिख पाया वो मैं आपको बता देता हूँ। स्वर्ण भस्म इसके अंदर डलेगी, लोहा भस्म इसके अंदर डलेगी, अब्रक भस्म इसके अंदर डलेगी, रस सिंदूर इसके अंदर डलेगा, वंग भस्म डलेगी। ठीक है जी। इसी के चलते मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी भस्में इसमें डल चुकी हैं। वंग डल चुकी है, लोहा डल चुकी है, ठीक है, रस सिंदूर इसके अंदर डल चुका है, स्वर्ण इसके अंदर डल चुका है और वंग डल चुकी है, ठीक है, और अपना अब्रक डल चुकी है। ठीक है जी। मैं आपको दोबारा बता भी देता हूँ, 1 2 3 4 और लास्ट में एक 5। और ये देख लिए 5 चीज़ जिसमें अंदर डली हुई हैं बस में। ठीक है जी। पर इसके अंदर जो मैंने कहा भी मैंने नहीं लिखी हैं वो भी इसके अंदर पड़ेंगी। तो वो है हमारी सिद्ध मकर ध्वज की 5 डब्बियाँ, और अपनी चांदी की 3 डब्बियाँ, और गोदंती भस्म की 2 डब्बियाँ इसके अंदर डाली जाएंगी, और 2 डब्बियाँ इसकी डलेंगी, 3 डब्बियाँ, 2 ग्राम डालना आपने, उस हिसाब से देख लेना आप। ठीक है जी। तो इतना ज़बरदस्त से बेहतरीन नुस्खा तैयार होगा, आप सभी देख सकते हैं। कोई तोड़ मोड़ कोई छुपाने वाली बात नहीं, भी ये नहीं डालेंगे वो नहीं डालेंगे, जो चीज़ दिखा दी वही इसके अंदर डलती है और वही आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। अब फिर दोबारा नुस्खे के पास इसलिए कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, या साथ के साथ लिखते रहो। सारा का सारा सामान आपको किसी भी स्टोर से, पंसारी के पास से मिल जाएगा। इसके सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने इसका क्या करना है, इन सारों को पान का रस लगाकर चने के दाने जितनी गोलियां बना लेनी हैं, और कम से कम दिन में 3 से 4 बार आपको ये खानी पड़ेंगी। कैसे खानी पड़ेंगी? सुबह आपने 2 गोली लेनी है, दोपहर को 1 गोली लेनी है, फिर रात को आपने 1 गोली लेनी है। इस प्रकार आपकी दिन की 4 गोलियां बनती हैं। फिर दोबारा बता रहा हूँ, सुबह खाना खाने के 20 मिनट बाद केसर छोटी इलायची वाले दूध के साथ 2 गोली लेनी है। फिर दोपहर को खाने के बाद दूध के साथ 1 गोली लेनी है। फिर रात को सोने से पहले 1 गोली दूध से लेनी है। जिनको कब्ज है, गैस है, बदहजमी है, एसिडिटी बनती है, वीर्य पतला है, स्वपन दोष होता है, या मान लो मानसिक तौर से परेशान हो चुके हैं, या वैश्यों के पास जाते हैं, तो वो इसको ना ही खाएं तो बेहतर है, क्योंकि उनकी अलग लेवल की किट चलेगी। दवाई ये भी वो खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ अपना
पेट तंदुरुस्त करने की दवाई चलेगी, लीवर को तंदुरुस्त करने वाली दवाई चलेगी, शरीर के अंदर से गंदी गर्मी निकालने की दवाई चलेगी, लिंग पे लगाने वाले ऑयल चलेंगे, और साथ में ये वाली मेडिसिन भी चलेगी विद बूस्टर। तो जिन्होंने ऑर्डर लगाना ऑर्डर लगा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप खुद बना लो, कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। आपको सारा नुस्खा तीसरी बार दिखा रहा हूँ, देख लो और इसको बनाओ, इसका फ़ायदा उठाओ।